दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के तृतीय भाव में यदि सूर्य देव आकर बैठ जाए तो उसका क्या परिणाम होगा। बेसिकली अभी हम एक सीरीज ही चला रहे हैं जिसमें सूर्य देव प्रथम भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में हो, इस प्रकार से 12 अलग अलग भाव में सूर्य देव कैसा परिणाम देंगे इस विषय वस्तु के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय वस्तु है सूर्य देव कुंडली के तृतीय भाव में कैसा परिणाम देंगे। इसके पूर्व हमें यह देखना होगा कि सूर्य देव क्या है और कुंडली का तृतीय भाव क्या है। जैसे ही हम यह समझ जाएंगे कि सूर्य देव क्या है और कुंडली का तृतीय भाव क्या है और हम उन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो स्वमेव उससे संबंधित फलादेश हमारे आंख के सामने आ जाएगा और हमें किसी भी चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा। हम उन कॉम्बिनेशन को देखकर ही यह समझ जाएंगे कि सूर्य देव तृतीय भाव में कैसा परिणाम देंगे। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि सूर्य देव क्या है। सूर्य देव है ग्रहों में राजा, सूर्य देव है अग्नि के कारक, सूर्य देव है मान सम्मान के कारक, सूर्य देव है पिता के कारक, सूर्य देव है शासकीय लाभ के कारक, सूर्य देव है प्रकाश के कारक, सूर्य देव है अग्नि के कारक, सूर्य देव है आंखों में रोशनी के कारक। इन सारी चीजों का कारकत्व है सूर्य देव के पास। कुंडली का तृतीय भाव क्या है? कुंडली का तृतीय भाव है पराक्रम, कुंडली का तृतीय भाव है छोटे भाई बहन, कुंडली का तृतीय भाव है हमारी छोटी छोटी यात्राएं, कुंडली का तृतीय भाव है हमारी हॉबी कैसी होगी, कुंडली का तृतीय भाव है हमारा मीडिया और कम्युनिकेशन में कैसा कमांड होगा। इन सब चीजों को दिखाता है कुंडली का तृतीय भाव। अब हम यह देखते हैं जब सूर्य देव कुंडली के तृतीय भाव में आकर बैठ जाए तो वह हमें कैसा प्रभाव देंगे। उसके पूर्व दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखिएगा जिसके अनुकंपा से मैं इस वीडियो को बोल रहा हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए तृतीय भाव जो है वह हमारे पराक्रम का भाव है और सूर्य देव तो ऊर्जा के ही कारक हैं, सूर्य देव तो अग्नि को ही दिखाते हैं। जैसे ही पराक्रम के भाव में सूर्य देव आकर बैठेंगे, सूर्य देव राजा हैं, तीसरा भाव पराक्रम है, स्वयं पराक्रम के भाव में राजा आकर बैठ गया, क्या होगा? व्यक्ति बहुत अधिक पराक्रमी होगा, व्यक्ति शत्रु हंता योग बनाएगा अपने जीवन में, शत्रु उसके पास ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। पत्रकार होगा तो शासन की पोल खोल, इस टाइप का लाइन लेते हुए जिन लोग पत्रकारिता करते हैं ना, सीधे शासन से लड़ना, बड़े बड़े नेताओं से लड़ना, बड़े बड़े अधिकारियों के विरुद्ध में छापना, ऐसे जो पत्रकार होते हैं उनके तीसरे भाव में सूर्यदेव होते हैं कुंडली के। कविता लिखेंगे तो वीर रस की कविताएं लिखेंगे। इनके एक्शन में और इनके वर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बोलते हैं ना गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं, बरसते नहीं हैं। ये लोग बरस भी जाते हैं, मुंह से गरज भी जाएंगे, हाथ से बरस भी जाएंगे। कुंडली का तीसरा भाव हमारे हाथ को दिखाता है, पहला भाव हमारे सर के आसपास के हिस्से को, दूसरा भाव हमारे आंख कान नाक गले मुंह को, तीसरा भाव हमारे शोल्डर को, हमारे राइट हैंड को रिप्रेजेंट करता है। और जब हमारे हाथ में स्वयं राजा आकर बैठ जाए जो अग्नि तत्व लिया हुआ है तो क्या होगा? इन लोग बरसने में ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। यदि ये लोग बोल रहे हैं कि मैं हाथ उठा दूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, तो वाकई फिर ये लोग हाथ उठा देते हैं। बोल के चुप होने वाले लोग नहीं होते। तीसरा भाव हमारा हाथ है और जब सूर्य देव की 7वीं दृष्टि कुंडली के नवम भाव में पड़ेगा, नवम भाव भाग्य के भाव को दिखाता है, नवम भाव दान को दिखाता है, तो हाथ में राजा आकर बैठा और दान के भाव को देखा तो ऐसे लोग स्वयं खुशी खुशी दान करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के नाम से या कहीं पर फंस जाते हैं तब दान करते हैं, कुछ लोग स्वेच्छा से ही, अरे हमारे पास आज धन राशि है, आज हम सक्षम है, चलो हम दान कर देते हैं।
वैसे टेंडेंसी के लोग होते हैं। तो जो तीसरे भाव में जिन लोगों के सूर्यदेव आकर बैठते हैं वह लोग खुशी खुशी दान करने वाले लोग होते हैं। यह भी हो सकता है इन लोग किसी बड़े किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के हिस्सेदार हो जाएं, उसके किसी एक स्थायी सदस्य हो जाएं, ऐसा भी टेंडेंसी इनके लाइफ में दिखाई देता है। तीसरा भाव हमारे हॉबी को दिखाता है। ऐसे लोग स्पोर्ट्स से संबंधित हॉबी होती है। देखिए, चेस खेलना अलग टाइप की हॉबी है और फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, कबड्डी खेलना जिसमें सामने फ्रंट में आकर लीड करना पड़ता है और शरीर से आपको ताकत लगाना पड़ता है, इस टाइप का खेल खेलना दूसरा एक अल्टरनेट होता है। तो ऐसे लोग ना अग्रेशन वाला थोड़ा सा खेल खेलते हैं जिसमें शरीर का यूज हो, जिसमें वो अपने हाव भाव से सामने वाले को डरा सके, जिसमें वो वहां पर अपना वो पुरुषार्थ दिखा सके। ऐसे खेल में इन लोगों की रुचि होती है जिसमें थोड़ी सी आक्रामकता हो। ऐसे लोग व्यवसाय भी करते हैं तो स्पोर्ट्स से संबंधित दुकान खोलने का इनके साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव पराक्रम में जाके सूर्यदेव आकर बैठ गए। यह सारी चीजें इनके साथ होती है। चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम को हम सभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव में कैसा परिणाम देंगे, इस विषय वस्तु को मैं आपकी सेवा में रखूंगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। आज के लिए जय जय श्री राम।